राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। तुलसी में जल देते समय भूल कर भी ना करें ये काम, वरना हो जाएगा महाविनाश। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। लगभग हर भारतीय के आंगन में तुलसी का वास होता है और सुबह सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करना हमारी प्राचीन परंपरा और संस्कार का हिस्सा है। मान्यता है कि तुलसी में जल देने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा में किया गया एक छोटा सा गलत काम आपके पुण्यों की जगह आपको पाप का भोगी बना सकता है। अक्सर लोग अनजाने में तुलसी पूजा के दौरान कुछ छोटी छोटियां गलतियां कर बैठते हैं, जिससे तुलसी माता रुष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जल देने से कुछ कड़े नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाती है तो घर में दरिद्रता और अशांति पैर पसारने लगती है। आज के इस वीडियो में आइए हम जानते हैं तुलसी में रोजाना जल देने वाले को भूल से भी कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तुलसी की सेवा करना बहुत पुण्यदायी है, लेकिन इसकी मर्यादा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। गलत समय पर जल देना या गलत पात्र का चुनाव करना आपके जीवन में वास्तु दोष पैदा कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि तुलसी पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको पूजा का पूरा फल मिल सके और धन धान्य की कभी कमी ना हो। तुलसी के पौधे की पवित्रता बनाए रखने के लिए शास्त्रों में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से जल अर्पित करते समय पात्र का चुनाव और सही दिन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से तुलसी में जल देने के लिए पात्र का बड़ा महत्व बताया गया है। अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं कि जल किस लोटे से देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तांबे के पात्र से जल देना सूर्य देव के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जब बात तुलसी की आती है तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। यदि आप तुलसी में जल दे रहे हैं तो पीतल का लोटा सबसे उत्तम माना गया है। हालांकि तांबे के लोटे का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में कभी भी दूध मिलाकर तुलसी को अर्पित न करें। तांबे के साथ दूध का संपर्क उसे विष तुल्य बना देता है। अगर आप तुलसी में कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा पीतल या चांदी के पात्र का ही चुनाव करें। इससे तुलसी मैया की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वहीं दूसरी बात, यह तुलसी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यदि आप इस दिन तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी दोनों ही क्रोधित हो जाते हैं। रविवार के साथ साथ एकादशी के दिन भी तुलसी में जल देना पूरी तरह वर्जित है। एकादशी के दिन भी तुलसी माता उपवास पर रहती हैं। इन दिनों में जल देने से न केवल पौधा जल्दी सूखने लगता है, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए रविवार और एकादशी को छोड़कर नियमित रूप से जल अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की सेवा करते समय केवल जल देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ अन्य बारीकियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तुलसी को कभी भी बिना स्नान किए या गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अपवित्र अवस्था में तुलसी की सेवा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को कभी भी अपने बाल खुले रखकर तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। हमेशा बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पास कभी भी जूते या चप्पल पहनकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह स्थान अत्यंत पवित्र होता है, इसे मंदिर की तरह ही सम्मान दे। जल देने का सही समय सुबह होता है। सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल देना वर्जित है। शाम को केवल घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नियमित रूप से सही विधि से जल देने पर घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। इससे वास्तु दोष का नाश होता है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। आयुर्वेद के अनुसार भी तुलसी का पौधा आस
आसपास की हवा को शुद्ध करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं। आध्यात्मिक रूप से यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है, जिससे परिश्रम को भाग्य का साथ मिलने लगता है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।